आज हम देखते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। यह 2x-3 = 7 कोई हमारा रैखिक समीकरण है जो कि एक चर वाला है। आप पहले ये देखिए चर और अचर होते क्या हैं। जो अल्फ़ाबेट या सिंबल होते हैं इन्हें हम चर या वेरिएबल कहते हैं, और जो काउंटिंग होती है काउंटिंग को हम अचर बोलते हैं, काउंटिंग को हम अचर बोलते हैं या कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक। और हमारा समीकरण मिलकर बना किससे है? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा समीकरण है यानी इक्वेशन है वो किससे मिलकर बनता है? बहुपद से। बहुपद किससे मिलकर बनता है? पदों से। जैसे हमारे पास 4x है, 4x ए अचर है, 4 अचर है और x चर है। ठीक, ये हमारा एक पद है। चर और अचर से मिलकर हमारा पद बनता है। और कई पदों से हमारे पास 2x² + 3x + 2 कई पदों से मिलकर हमारा क्या बनता है? बहुपद बनता है। ठीक, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। चर और अचर से मिलकर पद बनता है और कई पदों से मिलकर हमारा बहुपद बनता है, और बहुपद से ही मिलकर हमारा समीकरण बनता है। जैसे हमारे पास 4x + 3x = 2 है, तो ये हमारा समीकरण है। ये दो क्या है? हमारे बहुपद हैं। बहुपद के साथ इक्वल या समान लगा देते हैं, और यहाँ पर कोई हमारा नंबर या काउंटिंग कुछ भी हो सकता है। तो अगर इक्वल लगा है यानी कि हमारा जो बहुपद है वह समीकरण बन जाता है। ठीक है। अब देखेंगे हम कि किसी भी बहुपद या किसी भी समीकरण की उसकी घात कितनी होती है और कितने चर होते हैं। हम लिखेंगे चर व अचर से मिलकर पद बनता है। ये किसकी डेफिनेशन है? पद की। किसकी है बेटा? पद की। और हम बात करते हैं बहुपद की, यानी चर और अचर से मिलकर पद बनता है। और बहुपद में क्या होता है कि कई पदों से मिलकर बहुपद बनता है। हम मान लो कि हमारा 2x + 3y + 4z हमारा क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है, जिसमें हमारे कितने पद हैं? 3 पद हैं। और इस बहुपद में हम बात करेंगे चरों की संख्या की। चर हमारे x y z चर हैं या कहो वेरिएबल हैं। और कांस्टेंट की बात करो तो 2 3 4 कांस्टेंट है, यानी जिनका मान चेंज नहीं। तो वेरिएबल यानी चर का मान हमेशा चेंज होता है, लेकिन कांस्टेंट का मान चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट यानी वेरिएबल, अचर का मान कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन चर का मान हमेशा हर इक्वेशन हर स्थान पर अपना मान चेंज करता है, जिसे हम चर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे समीकरण। जैसे हम देख रहे हैं कई, पहले हम बात करते हैं जैसे बहुपद की। बहुपद में जैसे 2x²
प्लस 3x प्लस 3 है। तो इसमें अगर हमें इस बहुपद, ये क्या है, बहुपद है, इस बहुपद की हम घात देखेंगे तो बेटा इसका उच्चतम घात कितनी है, 2 है। सबसे बड़ी घात यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, जो 1 है, 2 है। और इसमें हम चर की बात करेंगे, इस बहुपद में हम चर की बात करेंगे तो चर हमारा केवल और केवल x है, x के साथ कहीं भी y नहीं है, तो चर हमारा 1 होगा। और जब हम इसकी पद की बात करेंगे तो पद हमारे 3 है। पद कितने हैं बेटा, 3 है। यानी किसी भी बहुपद या इक्वेशन की उच्चतम घात को हम उसकी घात बोलते हैं, और उसमें जितने चर होते हैं उस संख्या को हम उस बहुपद या समीकरण की चर बोलते हैं। ठीक है। और बहुपदों से ही मिलकर समीकरण बनता है। जैसे हम बात करें समीकरण की, हमारा यहाँ लिखा है एक चर वाले समीकरण, एक चर वाले यानी कि जैसे 2x माइनस 3=7 बोला है एक चर वाले। यहाँ पर चर संख्या कितनी है, जैसे हमारा चर है, चर यहाँ पर संख्या कितनी है, 1 है। चर में हम मानते हैं कि अल्फाबेट आता है या सिंबल आते हैं। चर में अल्फाबेट या सिंबल आते हैं, और अचर में यानी कांस्टेंट में काउंटिंग आती है। ठीक है। यहाँ पर बोला है, आज हम देख रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर यानी इसमें चरों की संख्या कितनी है, एक चर, और घात की संख्या कितनी है, 1 है। यानी घातों की संख्या, अगर हमारे पास घात की संख्या 1 होगी तो उसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं, और चर की संख्या अगर 1 है तो हम उसे रैखिक एक चर बोलते हैं। अगर चर संख्या 1 है तो एक चर बोलते हैं। अगर यहाँ पर 2 चर होते तो हम 2 चर वाली संख्या बोलते, और 3 होते तो 3 चर वाली। और उस समीकरण की जितनी घात होगी हम उस समीकरण की उतनी घात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास 3x³ प्लस 4y² प्लस 3z=0, ये हमारा समीकरण है। क्यों है कि ये समता है, समता यानी इक्वल। अगर किसी भी बहुपद में अगर समता का उपयोग यानी समान का यूज हुआ है तो यानी वो समीकरण हमारा हो गया। यहाँ पर हम चर की बात करते हैं, इस समीकरण में हम चर की बात करते हैं। तो ये हमारा कोई समीकरण है जिनके पदों की संख्या 3 है, पदों की संख्या 3 है। पद चर और अचर से मिलकर बनता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल से मिलकर बना है। ठीक है। और इस समीकरण में हमारे चरों की संख्या कितनी है, 3 है। x, y और z कितने चर हैं, 3 है। अचर की बात करें तो इस समीकरण में हमारे 1, 2, 3 अचर हैं, और इस समीकरण की हम उच्चतम घात बात करते हैं। घात किसकी बात करते हैं, घात की। तो इस समीकरण में इसकी उच्चतम घात कितनी है, 3 है। यानी समीकरण में कहीं पर जिसकी ज्यादा घात होगी उसके हम उस समीकरण की उच्चतम घात बोलते हैं। इस समीकरण की घात कितनी है, 3 है। ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे कि इस समीकरण में पद कितने हैं, तो पद हमारे 3 है। अगर घातों की संख्या, घात की संख्या अगर 1 है तो उसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। अगर घातों की संख्या अगर 2 है तो उसे हम द्विघात बोलते हैं। और घातों की संख्या अगर हमारे पास 3 है, उच्चतम घात किसकी बात कर रहे हैं, उच्चतम यानी अधिकतम घात की 3 है तो हम इसे त्रिघात बोलते हैं। उसी प्रकार जब हमारे पास चरों की संख्या, अगर हमारे पास कोई चर है, जैसे एक चर है, कितने चर हैं, चरों संख्या एक चर है तो एक चर बोलते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अगर चरों की संख्या 2 है तो इसे हम 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर चरों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3,
तो यहाँ पर 3 चर है तो इसे हम त्रिचर बोलते हैं। इसमें अगर हम इसकी वैल्यू या शून्य ज्ञात करेंगे तो हमारे घात कितनी है, 3 है, घात 3 है, इसलिए इसका जो वैल्यू या मान होगा वो 3 मान प्राप्त होंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद हम प्रश्नावली में चलते हैं। हमको देखना क्या है, ये बेसिक चीज थी जो आवश्यक थी। इसके बाद हम टॉपिक हमारा है एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कोई भी समीकरण होगा हमारे पास जो कि एक चर होगा। चरों की संख्या कितनी होगी, एक चर होगी। जैसे मान लेते हैं 5x माइनस 4 इक्वल टू 1। ठीक, इसमें चरों की संख्या कितनी है, एक है, इसलिए हम यहाँ पर टॉपिक क्या लिखा है, एक चर। ठीक, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण यानी कि ऊपर घात कितनी है, एक है, तो घात एक है यहाँ पर, तो इसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। अगर 2 घात होगी तो द्विघात बोलेंगे, 2 चर होंगे 2 चर वाले बोलते हैं। तो हम एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई एक चर है, इसके रैखिक समीकरण भी एक है, तो इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका होता है। यहाँ पे एक और ध्यान दीजिए कि जो इक्वल होता है यानी समता होता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और दाएं तरफ को राइट हैंड साइड। हिंदी में इसको बायां पक्ष बोलते हैं, बायां पक्ष, बराबर इसको बोलते हैं राइट साइड में दायां पक्ष। ठीक है, पक्ष। अब हम ये एक चर वाले रैखिक समीकरण का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं आप लोगों के या प्रश्न एक्सरसाइज में है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वल है यानी समता है, इसमें चर पद, जो चर पदों के साथ है और जो अचर पद है उनको एक साथ करेंगे। जैसे इसमें 5x है बेटा, तो 5x चर और अचर एक साथ है, साथ में है, एक किनारे करेंगे। ठीक है, यहाँ 1 तो 1 ही रहने दो। एक क्या है, काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग इधर आएगा, इधर माइनस है तो माइनस का इक्वल के दूसरे साइड, इसका जब साइड चेंज होता है तो वो माइनस का प्लस हो जाता है। कितना हो जाता है, प्लस। तो ये 5x इक्वल टू 415, x इक्वल टू 5 अपॉन ए इंटू में है यानी मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में अगर इक्वल किधर आ रहा है यानी बराबर किधर आ रहा है तो मल्टीप्लाई का डिवाइडेड हो जाता है, तो डिवाइड कर दो, 5 बन जा 5, यानी यस का मान कितना आया, 1 आया। इसी तरह हमको इस चैप्टर में सभी क्वेश्चन करने हैं। जैसे कोई हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। t/5 प्लस 10 या हम इक्वल 10 लिख दे रहे हैं। ठीक है, इक्वल 10, तो इसका हम मान क्या करेंगे, ये हमारा अचर पद है, चर पद है और नीचे अचर पद है, तो t इक्वल टू 10 है, 10 रहेगा, t के अपॉन में डिवाइड में है, डिवाइड का इक्वल किधर जाएगा तो देखो, डिवाइड किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई किधर जाएगा तो डिवाइड, और डिवाइड है, डिवाइड में है, इधर राइट हैंड साइड गया तो मल्टीप्लाई। ठीक, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इस प्रकार से हमारा चेंजेस होते हैं। अगर इक्वल है तो इस प्रकार से हमारा चेंज होंगे। टी है, टी यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड है, डिवाइड का इक्वल किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो इधर जाएगा 5 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी इक्वल टू 15। आसानी से एक चर वाले रैखिक पदों को सॉल्व कर सकते हैं। एक चर वाले जो रैखिक समीकरण है आपका, उनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 14y माइनस 8 इक्वल टू 30। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसको करने का आसान तरीका बताया है। जो अचर और चर है, चर और अचर साथ में उनको इक्वल के एक साइड करो, और जो जिसके साथ सिर्फ काउंटिंग है यानी अचर है उसे एक साइड करो। जैसे यहाँ 14y है, ये हमारा चर और अचर दोनों है, इसको यहीं रहने दो, इक्वल है तो इक्वल कर दो, 13 है 13 लिखो, और -8 है, -8 है तो माइनस का
माइनस इधर गया तो प्लस आता है, माइनस इधर गया तो प्लस आता है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 14 y ये हो जाएगा 13 में 8 जोड़ोगे तो 21। ठीक, y इक्वल टू 21 है, 21 ही रहेगा बेटा। ये देखो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई अगर इक्वल कर जाता है, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वल के किनारे गया तो क्या हो जाता है, डिवाइड होता जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड, इसको हम काट देते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, यानी y का मान कितना आ गया बेटा, y का मान आ गया 3/2। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, और चाहो तो का क्वेश्चन और हम बता देते हैं आप लोगों को, जिसे समझने में और अच्छे से आसानी हो। एक क्वेश्चन हम और बताते हैं इसमें, x/3 + 1 7/15। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हमारा प्लस है, ठीक है, आप लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग बनता होगा। हम यही सोच कर चल रहे हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, x/3 + 1, वहाँ 1 है, 1 के पान किसी भी काउंटिंग नंबर के नीचे हर में 1 हमेशा रहता है। ठीक है, और यहाँ 7/15 है। यहाँ हम भिन्न का जोड़ करते हैं। ठीक, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। ठीक है बेटा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 1 का 3 का 3 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई x के साथ कर देंगे तो x ही आएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आएगा, 3 का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 7/15 है, जैसा है इसको ऐसे ही लिख दो। ठीक, अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 में x का करेंगे तो 15x आएगा, प्लस 15 का 3 में करेंगे 45 आएगा, और इक्वल है तो इक्वल करो, 7 में 3 करेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा 15x है, क्या है, 15x है, इक्वल टू 21 है हमारा, तो 21 ही रहेगा। एक प्लस 45 है तो इधर आएगा तो -45। ठीक है बेटा, इसके बाद 15x इक्वल टू, और इसमें से हम 21 में से घटाएंगे 45, हमें कितना आएगा, 4, ठीक है, 2 आएगा। ठीक है, और देखो बड़ी संख्या में क्या है, माइनस है, यानी हम इसको आसानी से माइनस प्लस, देखो तो ये प्लस में है और यहाँ माइनस में है। ये मान लो कि हम किसी दुकान पे या किसी से 45 रुपये को उधार लिए हैं और जाके 21 रुपये दे दिए, हमको अब उसको कितना देना होगा, 24 रुपये, लेकिन हमको देना है, हमारे हाथ से या हमारे पास से पैसा जा रहा है, यानी क्या कर रहा है, हमारा पैसा कम हो रहा है, इसलिए हम माइनस करेंगे। दूसरे तरीके से आसान समझो कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देना, और बड़ी संख्या में जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, ठीक है, और प्लस 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 ही होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। यानी हम कहीं पर 2 बार माइनस अगर किसी में लगा है तो हमारा प्लस होता है, हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन आंसर हमारा माइनस में आएगा। अगर कहीं पर 2 बार हमारा प्लस है, हम उसको जोड़ तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। कहीं पर माइनस और प्लस है तो हम उसको घटाएंगे, जो बड़ी संख्या में माइनस या प्लस रहेगा तो माइनस या प्लस उसके हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो x इक्वल टू -14/15, क्या है, 15, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई का बराबर गिर जाता है, क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 8 जा 14, माइनस है तो माइनस, ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, इस प्रकार हम एक चर वाले रैखिक समीकरण आसानी से कर सकते हैं।
और एक हम दो चार क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन एक ले लेते हैं हम लोग। देखो, हम एक्सरसाइज 2.3 में पहुंच गए हैं। ठीक है, 2.3 में इसमें हमारा एक क्वेश्चन है, क्या है बेटा, 5t - 3 = 3t -5। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जो चर और अचर हैं उनको हमको एक साइड करना, क्या करना है, एक साइड। तो यहाँ पर हमारा 5t है, क्या है 5t, और यहाँ प्लस है, इक्वल को हो जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक, यहाँ प्लस का माइनस हुआ है तो प्लस में उधर गया तो -3t, इक्वल है तो इक्वल कर दो, ये -5 है तो -5 रहने दो, -3 है इधर आ जाएगा तो +3, माइनस का प्लस हो जाएगा। 5t में 3t घटाओगे तो कितना आएगा 2t = -5 में 3 को जोड़ोगे। किसी मान लो किसी को हम किसी दुकान पर 5 रुपये का सामान लिए हैं, सामान लिए हैं यानी कर्जे में है, ऋण में है, ऋण को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं, और 3 रुपये जाकर जमा कर दिए तो हम किसको देना, कितना देना है, 2 रुपये, क्या करना है हमको देना है, इसलिए माइनस होगा। ठीक है, 5 में 3 घटाओ 2 आता है, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस लगा दो। ऐसे देखो 5 में 3 घटाना है हमको। ठीक है, माइनस प्लस कितना होता है बेटा, माइनस होता है। यहाँ देखो माइनस और प्लस माइनस आने हमको घटाना है। 5 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 2, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस करेंगे, यहाँ करेंगे t = -2, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का जाता है तो डिवाइड में जाता है, तो यहाँ करेंगे 2 × 1 t = -1। इस प्रकार हमको समीकरण के जितने भी क्वेश्चन हैं इसी प्रकार से हम करना है बेटा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, x = 4/5 x + 10। ठीक है, इस क्वेश्चन को आराम से देखना। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम कि डिवाइड में है, इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, ये क्या है 4/5, डिवाइड में है, डिवाइड है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 5x हो जाएगा = 4, कोष्टक है कोष्टक कर दो, x + 10, 5x है तो सेम ऐसे ही लिखो, इक्वल है तो इक्वल लिखो, 4 का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x 4x आएगा, और 4 का 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा। ठीक है, 5x है, हम चर और अचर जो हमारा पद है चर और अचरों का उनको भी एक साइड करेंगे इक्वल के, तो 4x उधर चला जाएगा तो -4x हो जाएगा = 14। 5x में 4x निकलेगा, घटाएंगे तो x आएगा, और 40 यानी x का मान कितना आ गया बेटा 14 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से हमको आगे करना है। और एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं जिससे आप लोगों को समझने में और आसानी प्राप्त हो। लास्ट क्वेश्चन है बेटा 2i + 5/3 = 26/3 -5। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ एक ले लेंगे, किसी भी चर और अचर के हर में हमेशा 1 होता है। अगर हम कोई काउंटिंग नंबर ले रहे हैं 6 है या हम ले रहे हैं 9, इसके 1 रहता है, लेकिन हम 1 लिखते नहीं, हमेशा है जो हमारा होता है, जैसे P/Q में कोई चीज़ होता है, Q है कि होता है तो Q ≠ = 0, की कभी 0 नहीं होती है। ठीक है, हमेशा 1 होता है। ठीक, हम यहाँ पे क्या करेंगे, भिन्न का घटाना है और हम भिन्न का जोड़ है,
ठीक है, इसको हम भिन्न का जोड़ेंगे करेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3 बेटा। ठीक, और 1 का डिवाइड करोगे 3 में तो 1 3 जा 3 होता है, और 3 आ रहा है तो 3 का ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6y प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस करेंगे, और हमारा एलसीएम कितना आया है 3 का 3 का 60, 3 का एलसीएम हमारा कितना आया है बेटा 3 आया है, और 3 1 है यहाँ तो 1 का डिवाइड करेंगे 3 में, 1 का डिवाइड करें 3 में तो 1 3 जा 3 आया है। ठीक, इस 3 का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ करेंगे ऊपर के साथ करेंगे, 2 इंटू 3y हो जाएगा, प्लस है तो प्लस होगा, 5 है तो 5 होगा, और जो हमारे एलसीएम कितना आया है 3 आया है, कितना आया है 3 आया है, और डिवाइड किसका करना 3 का। ठीक है, 3 1 जा 3, ये कट जाएगा, हमारा कितना आया है 1 है, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं ऊपर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1 कितना आया है 1 आया है, तो हम उसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई ऊपर साथ इक्वल है तो इक्वल कर देंगे, 3 और 1 का एलसीएम कितना आता है 3 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ ऊपर कितना है 26, और हम 3 का नीचे कितना है 3 है, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहाँ 1 आ रहा है, ऊपर नीचे का हम डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस है तो माइनस, y है तो y। ठीक, यहाँ 1 है, क्या है यहाँ अब क्या है यहाँ 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 1 3 जा 3 आएगा, तो अब हमारा कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ऊपर के साथ हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड 3 3 है, तो हम इधर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या दोनों साइड है हर में है इक्वल दोनों साइड है, तो इस 3 3 को हम आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6y आएगा, प्लस है तो प्लस, 5 1 जा 5 इक्वल टू 26 1 जा 26, माइनस से माइनस, 3y है तो माइनस y इंटू मल्टीप्लाई 3 है तो माइनस 3y हो जाएगा। अब 3y को हम इस साइड करेंगे, यहाँ पर 6y है हमारा, माइनस है माइनस उधर गया तो देखो माइनस जाता है, माइनस है बराबर उधर गया तो प्लस जाता है, यहाँ प्लस 3y हो गया। ठीक है, यहाँ 26 है 26 ही रहेगा, प्लस 5 है इधर गया तो माइनस 5 हो गया। ठीक है, 6y में 3y ऐड करेंगे तो 9y हो जाएगा, और 26 में से 5 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 21। ठीक, अब 9y है बेटा तो y हमारा यहीं रहेगा, 21 है 21 की यहीं रहने दो, 9 है क्या है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का इक्वल के दूसरे साइड जाता है दाएं पक्ष में, क्या होता है डिवाइड, यानी डिवाइड हम कर देंगे 9। ठीक है, y इक्वल टू 9 का 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, यानी y का मान कितना आ गया 7/3। इस प्रकार हमको आंसर लाना है। ठीक है बेटा।